नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 3 अंग्रेजी की वर्कशीट नंबर 65 की। 65 में आपको प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, जिसमें इन, ऑन और अंडर का प्रयोग करना है। इन का अर्थ होता है अंदर, ऑन यानी ऊपर और अंडर का मतलब नीचे। इस चित्र में जो जो वस्तुएं दी गई है उसके आधारित नीचे वाक्य दिए गए, जैसे देयर इज ए स्कूल बैग। स्कूल बैग है वो चेयर के ऊपर है तो ऑन द चेयर होगा। फिर देयर इज ए डॉल अंडर द टेबल। डॉल है वो टेबल के नीचे है तो अंडर का प्रयोग करेंगे। फिर देयर इज ए कैप। कैप है वो बेड के ऊपर है तो ऑन द बेड करेंगे। देयर इज ए पेंसिल। द टेबल टेबल के ऊपर है, पेंसिल ऑन का प्रयोग करेंगे। चित्र को आप देखते हुए ये हल करेंगे। देयर इज ए वॉच अंडर अंडर द चेयर हो जाएगा, चेयर के नीचे घड़ी पड़ी है। देयर इज ए फुटबॉल इन द बॉक्स। बॉक्स के अंदर है फुटबॉल। पिलो ऑन द बेड होगा, यहाँ पे इन का प्रयोग करेंगे। इस तरह से इन, ऑन, अंडर का प्रयोग करेंगे इस वर्कशीट पर। बात करते हैं अगली वर्कशीट 66 की। इसमें एक छोटी सी स्टोरी दी गई है, धीरू सा लिटिल रैट। धीरू एक छोटा चूहा देखता है, द लिटिल रैट वाज ग्रे। तो इससे संबंधित नीचे प्रश्न दिए गए हैं। व्हाट डिड धीरू सी, धीरू क्या देखता है, तो ये हो जाएगा रैट। सर्कल द करेक्ट वर्ड डिस्क्राइब द रैट। इसके अंदर सही आए उन वर्डों पे टिक लगाना है, तो लिटिल होगा यहाँ पे, यहाँ ग्रे कलर होगा। फिर आपको यहाँ पे उत्तर देना है, व्हाट डिड द रैट ईट। ईट यानी खाता था, चूहा क्या खाता था, रोटी और टॉफी। फिर आपको नीचे की तरफ एक ड्राइंग बनानी है, जिसमें स्लीपिंग ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर चूहे को सोते हुए की आपको, जैसे यहाँ पे आप टेबल बनाएंगे, फिर यहाँ पे आपको चूहे का चित्र बनाना है जो कि लेटा हुआ हो। तो इस तरह से यहाँ पे उसका ड्राइंग बना करके उसमें कलर भरना है। फिर 67 पे आपको कुछ शब्द दिए गए, जैसे गर्ल, ट्रीज, टेम्पल, फार्मर, वुमेन, फास्ट, विलेज, प्लेइंग। इसका प्रयोग करते हुए नीचे वाक्यों को पूरा करना है। दिस इज ए पिक्चर ऑफ ए विलेज। ये विलेज का पिक्चर दिया गया है। देयर आर 7 ट्रीज। यहाँ पे 7 ट्री है इस गांव में, चित्र में आप देख रहे होंगे। फिर अगली खाली जगह में आएगा फास्ट। यहाँ पे लिखेंगे फार्मर्स आर वर्किंग इन देयर फार्म। देयर इज ए टेम्पल नियर द हाउस। घर के पास में एक मंदिर है यहाँ पे। देयर इज ए वुमेन, या प्लेइंग आएगा या गर्ल का प्रयोग करेंगे। इस तरह से रिक्त स्थान को पूर्ति करेंगे। फिर 68 में आपको ए एंड द का प्रयोग करना है। तो ए एंड द का प्रयोग कब कैसे होता है। ए का प्रयोग आपको व्यंजन की ध्वनि निकलती है उसके आगे करना है, और एन का प्रयोग स्वर की ध्वनि वाले, और बाकी जो द का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है। तो इसमें पहले वाक्य में किया हुआ है, दूसरे में एन एग आएगा, यहाँ ए गिलास होगा। जब वापस आ रहा है तो इन द गिलास होगा, द का प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ पे ए का प्रयोग होगा या द का प्रयोग होगा। एन एप्पल होगा या द एप्पल होगा। फिर यहाँ पे होगा ए कैप, यहाँ होगा एन अम्ब्रेला। यहाँ करेंगे ए डॉक्टर, यहाँ लिखेंगे ए बुक, फिर लिखेंगे ए बॉय और एन एलिफेंट। इस तरह से इस वर्कशीट को ए एन द से कंप्लीट करनी है। फिर 69 के अंदर गुड हैबिट और बैड हैबिट को आपको सिलेक्ट करना है, जैसे कटिंग नेल्स रेगुलरली, नियमित रूप से नाखूनों को काटना अच्छी आदत है, गुड हैबिट लिखेंगे। हाथ धोना अच्छी आदत है, खाने से पहले, गुड हैबिट लिखेंगे। फिर ब्रशिंग टीथ डेली, डेली ब्रश करना भी अच्छी आदत है, गुड हैबिट। फाइटिंग विद फ्रेंड्स यानी फ्रेंड्स के साथ लड़ाई करना गलत आदत है, बैड हैबिट। फिर एक्सरसाइज डेली, गुड हैबिट। थ्रोइंग गार्बेज इन डस्टबिन, गुड हैबिट। नाखूनों को खाना ये गलत बात है, तो बैड हैबिट लिखेंगे। हेल्पिंग समवन, गुड हैबिट। इस तरह से गुड हैबिट और बैड हैबिट में आपको लिखना है। फिर 70 नंबर में आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, उसको मिलान करना, जैसे दिस इट इज़ ए स्टार, स्टार से मिलाएंगे। फिर दूसरा ये ट्री है, ट्री से मिलाएंगे। ये जो डांसिंग, डांसिंग करने वाले चित्र से मिलाएंगे। फिर ये रो रहा है बच्चा, तो इसको रोने वाले से मिलाएंगे, ही इज़ क्राइंग। फिर ये नाच रहा है तो ऊपर ही डांसिंग से मिला दिया है। जंप ले रहा है तो इसको इससे मिलाएंगे। इस तरह से आपको इसमें मिलान करना है। 71 में स्टोरी दी गई है, आंसर देना है क्वेश्चन के। तो ये स्टोरी आधारित है। पहला सवाल पूछा गया, व्हाट आर द करेक्टर इन द स्टोरी। इसमें करेक्टर कौन कौन है, तो पवन और डॉग है। फिल इन द ब्लैंक, यहाँ आ जाएगा नॉटी बॉय। फिर नीचे आ जाएगा LIUGS लव। फिर नीचे वाले में लिखेंगे पवन हिट ए डॉग विथ हिज बैट। इस तरह से पूरी करेंगे। 72 नंबर में आपके सामने पोइम दी गई है, बाबा ब्लैक शिप। इसमें से नेम ऑफ द एनिमल, इसमें नाम एनिमल का प्रयोग किया गया शिप, और यहाँ कलर का नाम ब्लैक प्रयोग किया गया है। यहाँ पे नंबर की स्पेलिंग 3 नंबर की आई है, ऑपोजिट बॉय का ऑपोजिट गर्ल हो जाएगा। इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। फिर 73 नंबर में आपके सामने कुछ ऊपर शब्द दिए गए, इनमें से एडजेक्टिव शब्द कौन कौन से, यानी विशेषण शब्द कौन कौन से वो अलग करना है। तो पहला विशेषण शब्द आ जाएगा लॉन्ग। फिर आ जाएगा वाइट, टाल, इंटेलिजेंट, रेड, ग्रीन, ब्यूटीफुल, हैवी। ये सब विशेषण शब्द है। फिर आ जाएगा लाइट, क्लीन, वाइड, ब्रेव, हैप्पी, बिग। ये हो जाएंगे विशेषण शब्द जिनको आपको इसमें लिखना है। फिर आता है उसके उपरांत फॉर्मेटिव असेसमेंट 13 में पहला प्रश्न में हो जाएगा शिप। दूसरे में आ जाएगा टाल एडजेक्टिव के रूप में। तीसरे में इस टी शर्ट का कलर येलो है।
चौथे में फूल हो जाएगा वूल की तरह साउंडिंग राइमिंग वर्ड। फिर पाँचवें में ए टेबल हो जाएगा, यहाँ पे द टेबल होगा, यहाँ ए बनाना होगा, या एन ऑरेंज होगा, या टेबल के ऊपर पड़ी है पेंसिल तो ऑन द टेबल का प्रयोग करेंगे, ऑन आएगा रिक्त स्थान में। आठवें प्रश्न में आपको ऊपर शब्द दिए गए, इनमें से एडजेक्टिव शब्दों को अलग करना है, तो लॉन्ग, बिग, हैप्पी, रेड ये एडजेक्टिव शब्द होंगे। नीचे गुड और बैड हैबिट को अलग करना, ब्रशिंग द टीथ ये गुड हैबिट है और दोस्तों के साथ लड़ना गलत है, बैड लिखेंगे। यहाँ जाएगा सिटिंग ऑन द चेयर। इस तरह से आंकड़ा नंबर 13 को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से आप वर्कशीट नंबर जो कि ऊपर दी गई थी अंतिम वर्कशीट 73 तक और फॉर्मेटिव असेसमेंट 13 तक कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।